हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो ये हमारे झारखंड का चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि झारखंड के विभिन्न विभिन्न नाम, झारखंड के कैसे नाम, कहाँ पे क्या पड़ा था। उसके बाद उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने से हमारा क्या होगा, एक क्विक रिवीजन होगा जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, देखो आप ध्यान से। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप याद रखोगे। ठीक है, ये ट्रिक ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। जनरली आपको क्या है कि एक याद करने का तरीका ऐसा होता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसे 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 कहा जाता था, पुंड्र, और पुंड कहा जाता था, वायु पुराण में मुरंड प्रदेश। ऐसे आप याद करते रह जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा बीत जाएगा, फिर आपको याद होगा अच्छा ऐसा था ऐसा था। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा लॉजिकली पढ़ो, थोड़ा लॉजिक खोजो उसमें कि कैसे हम लोग एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है, पुंड्र या पुंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड। अब एक चीज देखो, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और यहाँ पे आप देखो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड कहा गया है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है, मुरंड, और प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया, मुरुंड। बस एक उकार का अंतर है। वो आप याद कैसे रखोगे, देखो प्रयाग प्रशस्ति है किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का। अब देखो ध्यान पे ध्यान से, समुद्रगुप्त के पीछे क्या लिखा हुआ है, गुप्त। ठीक है, और वायु। तो वायु क्या होता है, गुप्त होता है ना। वायु को आप देख पाते हो नहीं, तो आपको याद करने का थोड़ा सा लॉजिक मैं बता रहा हूं। वायु में इसको कहा गया है मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे कहा गया है मुरुंड। बस ऊकार का अंतर है, समुद्रगुप्त में मुरुंड, वायु पुराण में मुरंड। ठीक है, तो देखो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने नाम है, 6 नाम है। 6 नाम अलग अलग हैं, फिर यहां पे 2 नाम और हैं। बाकी यहां पे देखो आप 6 नाम एक साथ है, सब में झारखंड कहा गया है। तो इसी तरह से हम लोग इसको बांटेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बांट कैसे रहा हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको पुंड्र या पुंड, याद हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड। वायु पुराण में मुरंड, अब वायु पुराण में मुरंड है तो समुद्रगुप्त में मुरुंड, याद हो गया। ठीक है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान। ठीक है, तो विष्णु पुराण में मुंड, मुंड मतलब मस्तक, भगवान को हम लोग मन से याद करते हैं ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि विष्णु पुराण, विष्णु 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 पुराण कहाँ पे है, मुरंड। विष्णु पुराण में कहाँ पे नहीं, विष्णु पुराण में क्या बोला गया झारखंड को, मुरंड। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, पुराण में किक्कट प्रदेश। महाभारत में पुंडरिक या पशु भूमि बोला गया है इसको, महाभारत में पुंडरिक या पशु भूमि। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त में तो मुरंड प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व मध्यकालिक संस्कृत साहित्य में इसे कालिंद प्रदेश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे कालिंद प्रदेश। देखिए यहाँ पे मध्यकालीन आया है, मध्यकालीन से कालिंद, कलिंद है, तो कालीन से, मैं याद करने के लिए कालिंद इसको बोल दे रहा हूं, कालीन से कलिंद। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नाम आपको याद कैसे करने हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण जैसे आया यहां पे याद कर लो, समुद्रगुप्त का कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। भागवत पुराण में भगवत, भागवत सुनते हो आप लोग टीवी पे, तो भागवत में इसे क्या कहेंगे, किक्कट। देखो भागवत में क्या है, किक्कट। नेक्स्ट महाभारत में इसे कहा गया है पशु भूमि या पुंडरिक देश। ठीक है, और पूर्व मध्यकालीन में कालीन से कलिंद। हो गया याद, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक जो 3 नाम है इसमें ऐसे याद रखना, 13 तारीख तारीख सियार पद्मावत अकबर, 13 तारीख तारीख सियार पद्मावत पद्मावत अकबर। इस सब में इसको क्या कहा गया है, झारखंड। अब 13 से क्या है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में से झारखंड कहा गया है। तो 13 जहां से दिखे झारखंड। तारीख है फिरोज गाही में,
तारीख ए फिरोजगाही जो कि शम्स ए सिराज द्वारा लिखी गई है, उसमें इसे झारखंड कहा गया है। तारीख ए फिरोजगाही। तारीख ए बंगला में भी इसे क्या कहा गया है? झारखंड। अब सियार पद्मावत अकबर, सियार उल मुतखरीन जो कि गुलाम हुसैन का है, इसमें भी क्या कहा गया है? इसे झारखंड। पद्मावत में भी इसे क्या कहा गया है? झारखंड। अकबरनामा में भी इसे क्या कहा गया है? झारखंड। ये याद हो गया क्या? 13वीं तारीख, तारीख सियार पद्मावत अकबर। 13वीं तारीख, तारीख 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 से वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, तारीख ए फिरोजगाही और तारीख ए बंगला, दोनों में से क्या कहा गया है? झारखंड। 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में से क्या कहा गया है? झारखंड। नीचे का जो 3 है, क्या सियार उल मुख्तखरीन में से क्या कहा गया है? झारखंड। अकबरनामा में से क्या कहा गया है? झारखंड। अच्छा, लिखा किसके द्वारा? ये बगल में साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका, ठीक है। और पद्मावत में क्या कहा गया है? इसे झारखंड। अब देखो अकबर और अकबर का बेटा था जहांगीर, ये तो आप सब जानते हो। तो आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी थोड़ा सा याद रखना। आइन ए अकबरनामा अकबर से ही स्टार्ट होता है, तो सियार अकबर पद्मावत या सियार पद्मावत अकबर, इन तीनों में से झारखंड कहा गया है, लेकिन वो किसमें है? अकबरनामा में। और यहाँ पे अकबरनामा नहीं है, यहाँ पे आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। तो आइन अकबरी में से क्या कहा गया? कोकरा या खंकरा। अब देखो अकबर के बाद जहांगीर आता है, तो औ के बाद क्या आता है? कौ के बाद क्या आता है? खौ। तो भैया अकबर इसको बोल दिया कोकरा या खंखरा, तो जहांगीर कहाँ पीछे रहने वाला था? जहांगीर अपने बाप का दिया हुआ नाम को चेंज किया, क्या बोला इसे? खोखरा। कोकरा खोखरा। और कोकर रांची में एक जगह का नाम है, कोकर, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हो। आईने अकबरी में कोकरा और तुजुके जहांगीरी में खोखरा। टॉलमी, टॉलमी के कुंडल, तो टॉलमी के कुंडल से बन गया मुंडल, याद रखो। टॉलमी, टॉलमी के मुंडल, टॉलमी ने क्या कहा है? इसे मुंडल। बाकी अर्थशास्त्र इजी है। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, क्या बोला है इसको? कुक्कुट प्रदेश या कुक्कुट देश। अब देखो कुक्कुट और किक्कट में कंफ्यूज मत होना, कुक्कुट और किक्कट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीछे जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके माइंड में ये बार बार स्ट्राइक हो और आपको याद हो। अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त ने क्या कहा है इसे? कुक्कुट या कुक्कुट देश। और देखो कीकट किसमें बोला गया है इसको? भागवत पुराण में। से क्या कहा गया है? कीकट। भागवत पुराण में, भागवत हम लोग सुनते हैं, तो क्या कहा गया इसे? कीकट। और विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है कौटिल्य ने, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से क्या कहा गया है? कुक्कुट देश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट, भागवत में किक्कट। अर्थशास्त्र में कुक्कुट, भागवत में किक्कट। और ये दोनों नाम तो बहुत इजी है। फाहियान, फाहियान में फो को की या कुक्कुट लाड, कुक्कुट लाड या फो को क्वी, ठीक है। और ह्वेनसांग में 1 किलो फल लाना, किलो नासू फल लाना, ठीक है। तो ये अटपटा सा नाम है, तो एक ह्वेनसांग का है किलो नासू फल लाना, और फाहियान का तो फौ से स्टार्ट होता है या फिर कुक्कुट लाड। आई होप आपको याद हो गया। तो झारखंड किसमें किसमें कहा गया है? 6 नाम है। 13 तारीख, तारीख सियार अकबर पद्मावत, याद हो गया। इस सब में इसको क्या कहा गया है? झारखंड। ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे पहले उल्लेख इसका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, उसमें क्या कहा गया है इसको? पुंड या पुंड। वायु पुराण में मुरंड। वायु पुराण से तुरंत याद रख लेना है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का क्या है? प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड। वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में, सॉरी विष्णु पुराण बोल रहा हूं, इसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया है? मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। भागवत में किक्कट प्रदेश, महाभारत में पुंडरीक देश या फिर पशुभूमि। पूर्व मध्यकालीन, कालीन, पूर्व मध्यकालीन साहित्य संस्कृत में कालीन आया तो कलिंद प्रदेश। अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश। फाहियान क्या बोले हैं? फोकीसी या कुक्कुट लाड। और ह्वेनसांग क्या बोले हैं? किलो नासू फल्लाना, किलो नासू फल्लाना, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट अब थोड़ा सा देखते हैं इसके नीचे, और देखो तुरंत याद होगा, अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना तुरंत याद होगा, और यही सही तरीका है क्वेश्चन पढ़ने का, रिवाइज करने का, माइंड में सोचने का थोड़ा देर, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कर लेना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो भी याद रखोगे वो पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में हम लोगों ने देखा इसको क्या? पुंड या पुंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर या झारखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। छोटा नागपुर का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत में तो पता था किसे, इसे पुंडरीक देश या पशुभूमि, लेकिन किस पर्व में? दिग्विजय पर्व में। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा, और अकबरनामा में इसे क्या?
छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झारखंड। अकबरनामा में देखा था क्या? सियार, अकबर, पद्मावत, झारखंड था ना। शहबाज खां और अब्दुल हई ने अपने ग्रंथ माथिर अल उमरा, ये याद रखना, माथिर अल उमरा में इस क्षेत्र को कोकरा के नाम से जाना गया है। तो कोकरा अकबर ने कहा था, खोखरा जहांगीर ने कहा था, और यहां पे कोकरा है, अकबर का कोकरा, और यहां पे कोकरा, ठीक है। अथर्ववेद में इसे व्रात्य नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद में इसे व्रात्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से जाना गया, अशोक अटावी, अशोक अटावी, ठीक है, ये याद हुआ। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन कर लोगे, आप आपने जो भी देखा है वो पुख्ता हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो भैया वन क्षेत्र और झाड़ियां यहाँ पे बहुलता में थी, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और बताओ कहां मिलता है। अभी हम लोगों ने देखा था झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो देखो झारखंड ये शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां हुआ था? 13वीं तारीख याद है? झारखंड वहां से स्टार्ट हुआ था, तो कहां? 13वीं शताब्दी में। 13वीं से 13वीं याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख, ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो ऋग्वेद में याद रख लेना, किक्कट नाम देशो अनर्थ, अनार्थ, अनर्थ नहीं अनार्थ, किक्कट नाम देशो अनार्थ नाम से ऋग्वेद में इसका झारखंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, व्रात्य किसमें? अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को निम्न में से किस शब्द में प्रयोग किया गया था? तो जनजातियों को असुर नाम से जाना जाता था वैदिक साहित्य में, तो असुर नाम से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब क्या तो बोल रहा है। निम्न में से, एक मिनट, क्या बोल रहा है? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का देव कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का देव कहा गया है। तुजुके जहांगीरी में झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो बताओ, तुजुके जहांगीरी में इसका खोखरा, देखो यहां पे खोखरा, और अकबर में क्या था? कोकरा। आईने अकबरी में, यहां देखो, आईने अकबरी में क्या था? कोकरा, और तुजुके जहांगीरी में खोखरा। तभी तो मैंने बोला था अकबर का बेटा जहांगीर, है ना। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा लैग होता है लेकिन कोई इशू नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सही है ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया, तो बताओ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे क्या प्रदेश, किस प्रदेश के नाम से आता है? कुक्कुट प्रदेश, है ना। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से जाना जाता है? तो पता ही है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो अकबरनामा में इसे झारखंड से ही संबोधित किया गया, तारीख बंगला, तारीख फिरोजशाही में इसको झारखंड से ही 13 तारीख और अकबर, सियार और पद्मावत, इसमें इसको झारखंड नाम से ही जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन अल्टर हो गया, कौन सा ऑप्शन चेंज हो गया? कौटिल्य, अलग है ये ऑप्शन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे भी इसके कुक्कुट नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, टॉलमी, टॉलमी के कुंडल, कुंडल से बना मुंडल, देखो टॉलमी वर्ड आया। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंडल। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, ठीक है। देख रहे हो, एक बार पढ़ ले रहे हो तो क्वेश्चन कैसे झटाझट हो रहा है। चलो नेक्स्ट, यहां देखो, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुंड, ऑप्शन नंबर सी। फाहियान, फाहियान के शब्द में फाहियान ने झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया है? तो कुकुटलाड या फासी, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो फासी ऑप्शन तो है नहीं, तो कुकुटलाड, दो नाम था। भागवत पुराण में, भागवत हम लोग सबको ही सुनते हैं, हाँ, तो भागवत पुराण में इसको किस नाम से जाना गया है? किक्कट प्रदेश, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुक्कुट और भागवत पुराण में किक्कट,
देखो मैं यहाँ जानबूझ के बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिवाइंड होगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा, और ज्यादा नहीं 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। छोटा नागपुर नाम से झारखंड के निम्न में से किस देश को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। छोटा नागपुर को मतलब झारखंड को सबसे पहले छोटा नागपुर कहने वाले कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक की संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के नाम रूप में वर्णित किया है? तो बुकानन ने किस क्षेत्र को झारखंड बोला है कि यहां से यहां तक ये क्षेत्र झारखंड होगा? तो कहां से कहां तक? याद रखना, बीरभूम से बनारस। ठीक है। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। तो एक क्वेश्चन में ही बन गया कि दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी कब स्थापित हुई थी? 1833 में। क्या पूछ रहा है? का मुख्यालय कहां था? जिसके बाद इसे रांची नाम दिया गया। तो क्या? किशुनपुर। तो इस दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का जो, ठीक है। तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां मिला है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अब लोग। महाभारत काल में झारखंड के नाम से किस बृहदत्त वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो झारखंड जो था वो किस बृहदत्त सम्राट के क्षेत्र में था? तो वो था जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से चर्चा किया गया है? तो पुंडरीक देश। ठीक है। महाभारत में झारखंड के निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो महाभारत में झारखंड के लिए क्या? या तो पुंडरीक या तो पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी नाम से। ठीक है। चलो नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो समुद्रगुप्त मुरुंड। समुद्रगुप्त मुरुंड। ठीक है। तारीख फिरोज शाही 13 तारीख तो क्या था? झारखंड। तो पहले देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड नाम से। फिर से आ गया, तारीख बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये भी है झारखंड नाम से। सियार याद था ना? सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यह है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 29। टोटल क्वेश्चन अपने 39 ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो आप क्या है, ह्वेनसांग ने झारखंड को निम्न में से किस नाम से प्रयोग किया गया? तो ह्वेनसांग का 1 किलो फल लाना, किलो नासु फल लाना। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है? पद्मावत की। याद है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस ग्रंथ में? पद्मावत में। निम्न में से किस भक्ति काल में के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो वो है कबीरदास। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा से भी जाना जाता था और कुकरा से भी, तो मतलब उपयुक्त दोनों। आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो आईने अकबरी औ से कोकरा या फिर खकरा, और यही जहांगीर का क्या था? खुखरा। ठीक है। क ख। याद है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नीरखंड और बाद में कंकजोल के नाम से जाना जाने लगा? तो नीरखंड या फिर कंकजोल, नरीखंड, सॉरी नीर नहीं, नरीखंड या फिर कंकजोल नाम से कौन जाना जाता है? संथाल परगना। निम्न में से किस राजा ने ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया है? तो कौन है वो? नरसिंह देव द्वितीय ने सबसे पहले ताम्रपत्र पे अपना झारखंड का उल्लेख किया गया। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब बहुलता है। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को जाना जाता है। कर्क सुवर्ण जो वर्ड है ये ह्वेनसांग ने भी यूज किया था। ठीक है। एक बार देखना आप, ऊपर मैंने जो स्लाइड शेयर किया था उसमें आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में, कालीन संस्कृत में, साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कालीन से कलिंद। यस। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है छोटा नागपुर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सीरीज अच्छी लग रही है आपको। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, झारखंड से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आपका कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।